जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये देखिए मेरे कान्हा, देखो देखो इसकी इनकी स्माइल देखो। देखो एक्टिवा के ऊपर बैठने पर स्माइल तो देखो इनकी। बहुत साल पहले क्या हुआ कि हम गए माता चिंतपूर्णी के जहाँ। माता चिंतपूर्णी गए तो क्या मन में भाव आया कि वहाँ से जाके हलवा का प्रसाद लेके आते हैं, क्यों ना इस बार घर से बना के ले जाएं। बस तो क्या था, मैंने सुबह उठकर हलवे का प्रसाद बनाया और मेरी फ्रेंड ने भी बनाया। हम दोनों ने गोल टिफ़िन में प्रसाद डाला, ले गए हमारे साथ। ये मेरे प्यारे मोहन भी गए। तब मेरे पास ये मेरे मोहन थे। मोहन जी हमारे साथ गए तो इनको मैं साथ में ले गए, या ये मेरे को लेके चले गए, गाड़ी में गए थे। तो क्या हुआ, वहाँ जाकर हम लोगों ने, मेरी फ्रेंड के लड्डू गोपाल भी इतने बड़े हैं, केशव, और उनके पास एक केशव ही थे उनके पास भी, फिर उनके पास माधव जी भी आ गए। तो क्या हुआ, जैसे हम चिंतपूर्णी चले गए, वहाँ जाकर लाइन में लगे, भजन गाते रहे, भेंट गाते रहे, गाते 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 जैसे ही हम भवन में गए, वहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया, बड़ा आनंद आया। तो वो हमारे हाथ में लड्डू गोपाल जी को देखकर पंडित जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने हमारे दोनों से लड्डू गोपाल जी को लेकर माथा टिकवाया। मैंने कहा भैया हमारे लिए बच्चे हैं, बच्चे रूप में मानते हैं, आप इनको भी माथा टिकवा दो। भैया वो उन्होंने माथा टिकवाया, प्रसाद लिया, बड़ा आनंद आया। तो हम लोगों ने वहाँ बैठकर प्रसाद ग्रहण किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए हम लोग वापस आ गए। वापस आ रहे थे तो एक दुकान पर हम लोगों ने चाय पी, वो भी बड़ी खुश लड्डू गोपाल जी को देखे। तो क्या हुआ कि हमने ना कोई सामान नहीं खरीदा, कोई शॉपिंग नहीं की, ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं किया, भी ऐसे ही गाते खाते पीते हम बड़े बड़े आराम से, बहुत आनंद से घर आ गए। घर जैसे ही आए, गाड़ी से हम लोगों ने पैर बाहर निकाला तो क्या, हमारे टिफ़िन कहाँ है प्रसाद वाले। तो जो साथ में गए थे हमसे छोटे, बोले भाभी जी प्लीज़ मन में कोई बात मत लाइए, कोई भी बात मत लाइए, कोई बात नहीं। मैंने कहा प्रसाद हम लोगों ने तो वहाँ पर मिल गया, हम लोगों ने तो खा लिया, फिर भी तो कोई बात नहीं। रात काटी, जो घर में मेंबर थे वो सब जो प्रसाद और लेके आए थे वो सब में बांट दिया। तो हम लोगों ने बात ही नहीं करी कि हमारे टिफ़िन जो थे कहाँ गए कहाँ नहीं, दिमाग से निकल गए। चलो जैसे भी रात निकली, सुबह हुई तो जैसे ही वो जो भैया हमारे साथ गए थे, छोटे हैं हमसे, वो काम पे चले गए तो बात ख़त्म हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, टिफ़िन है, कहीं भी छूट गया कोई बात नहीं, और ले लेंगे। करते करते सारा दिन का हम बातें करते रहे, एंजॉय करते रहे कि वहाँ गए, बड़ा आनंद आया, चिंतपूर्णी की बातें चलती रही। जैसे ही रात हुई तो रात को 10:30 बजे वो भैया वहाँ से, जॉब करते थे यहाँ पे, वहाँ से निकले। 1 घंटा पहले बोले मेरे को छुट्टी दे दो, मेरे को चिंतपूर्णी जाना है। वो बोले अभी कल तो जाके, कहते जाना है। वो वहाँ से बस पकड़े सीधे रात को चिंतपूर्णी माथा टेका। वहाँ अब दिन रात मंदिर खुला रहता है। चिंतपूर्णी में माथा टेकने के बाद वो जहाँ पर हम लोगों ने चाय पी थी वहाँ गए, तो वहाँ पर हमारे टिफ़िन पड़े थे। तो उन्होंने सारी रात दुकानें भी खुली रहती हैं, फिर उन्होंने अपने लड्डू गोपाल के लिए और मेरे लड्डू गोपाल के लिए खिलौने खरीदे और आ गए। सुबह आए, सुबह 7-7:30 बजे तक घर वापस। तो मेरा दरवाज़ा खटखटाया, हम लोग उठे, हाँ जी भाभी जी ये लीजिए आपका टिफ़िन। जैसे मैंने टिफ़िन, अरे ये तुम गए थे? कहता हाँ जी मैं जाके आया हूँ। पता है हम लोगों से क्या भूल हुई, हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं खरीद के लाए। तो वो 2 टॉयज़ लेके आए, अपने लड्डू गोपाल के लिए और मेरे लड्डू गोपाल के लिए। उसके बाद मन में भाव आया, अरे भैया बच्चा मानते हैं तो बच्चों के लिए शॉपिंग। उसके बाद मेरे को तो, मैं कभी नहीं भूली, मेरे को ये बच्चे याद दिला देते हैं क्या चाहिए क्या नहीं। मैं अब कहीं भी जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए चीज़ लाना बिल्कुल भी नहीं भूलती। मैं पहले गई थी तो एक हेलीकॉप्टर लेके आई थी, 2 बिल्कुल सेम एक जैसे। एक मैंने अपने पोते को दिया और एक इनके लिए लेके आई थी। वो फिर बोला मम्मा ये दादी ये मेरा है। मैं कहा ले जाओ। तो लड्डू जी बड़े खुश, वो आके ही इनको उठाता है, लड्डू जी बोलता है किसी करता है, जो भी कोई चीज़ हो इनको भी देता है।
तो इनकी काऊ बड़ी पसंद आती है, उनको काऊ उठाता है, खेलता है, काऊ की किसी करेगा, बड़े आनंद से खेलता है। तो फिर अब मैं चिंतपूर्णी गई थी, तो फिर मैं वहीं से ये लेके आई थी 2 एक्टिवा, एक अपने ग्रैंडसन के लिए और एक अपने बच्चों के लिए। अब ये देखिए, देखो जी, देखो कान्हा कितने प्यार से बैठे हैं। अरे मुस्कुरा तो देखो कैसे रहे हैं। अरे भैया अकेले चला रहे हो, मैया को नहीं बिठाओगे? मैया पीछे बैठेगी हैं। जैसे मेरा बेटा छोटा था, उसके लिए साइकिल लेके आए, मैंने बोला बेटा मैं भी बैठ जाऊँ, तो वो बोला मम्मा पंचर हो जाएगी। अब मेरे को ये भाव आ रहा है, ये देखो मुस्कुराते मुस्कुराते हुए ये भी कह रहा है कि मैया ये तो पंचर हो जाएगी, कोई बात नहीं मेरे लाला, आप मेरे को बड़ी गाड़ी ले देना। क्या मैया जब देखो मांगती ही रहती हो, मांगती ही रहती हो। अरे मांगना नहीं है आपसे तो और किससे मांगूंगी, ठीक है। वही मेरी बहू भी कहती है कि भगवान ने तो माया नहीं बनाई, पैसे नहीं बनाए। मैंने कहा भैया मैं तो मांगूंगी इन्हीं से। देखिए अब जो भी इच्छाएं रह गई हैं वो उस ठाकुर जी पूरी करें, मेरी कोई ख़ास इच्छाएं नहीं है। मेरे को तो बस इतना दीजिए साईं कि वृंदावन आना जाना लगा रहे, अपने चरणों में अगर वहाँ ब्रजवास दे दो तो अच्छी बात है, नहीं तो आना जाना तो लगे ही रहे। हम आपके जहाँ आएँ, फिर आप हमारे यहाँ आओ, बस आनंद ही आनंद में रहें। बस अब कोई भी और ख़ास तमन्ना नहीं बची है। ये देखो, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती बाबू, मैंने एक दिन पहले भी बिठाया था आपको, हैं? आज तो आप बैठ के बड़े मन में भाव उमड़ रहे हैं, बढ़िया खुशी हो रही है। देखो तो सही कितने प्यार से, देखिए आप इस एंगल से भी देखो, कैसे एक्टिवा पे ऐसे लग रहे जैसे चला रहे हैं खुद। ये देखो मेरा कान्हा, जब ये मेरे को मेरी फ्रेंड ने दिए थे, वो कहते थे मैं सेवा नहीं करती हूँ, इस कर पाती हूँ। देख लो ये प्यार, मैं जब पहले इनको स्नान करवाना होता था, नहाना होता था, और लुढ़क जाते थे, मैं पकड़ती आ रही कैसे लाला पीछे को क्यों लुढ़क रहे हो, नहाने से कतराते थे। अब तो सबसे पहले जंप लगा कर उठते हैं, सबसे पहले नहाते हैं। मेरा अच्छा बच्चा है, पहले भागता था मेरे, नहाना नहीं है, नहीं मैया नहीं मैया। अब नहीं, अब तो मेरा बच्चा सबसे पहले नहाई नहीं करता है। अब तो बहुत अच्छा लगता है मेरा क्यूट सा बेबी। अब मैं क्या बोलूँ आप सबसे, लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं कैसे कर रही हूँ मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता। मैं कई बार मेरे मन में भाव आता है मैं कर रही हूँ अच्छे से कि नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं वही बातें सारी इनके चरणों पे छोड़ देती हूँ कि ठाकुर जी अगर मेरे से कोई गलती हो भी जाती है तो वो आपके चरणों में। अब हम क्या करें, ये देखिए। और ये मेरे बच्चे बैठे हैं, कल आपकी टर्न आ गई बाबू, कल आप बैठोगे, सुंदर से बच्चा मेरा, ओए ओए ओए, कल से आप बैठे हो, कल एक्टिवा पे आप बैठ जाना, कल से आप बिठा देंगे, फिर मेरे शालिग्राम बैठ जाएगा। ये देखो मेरे कृष्णा, कृष्णा सुंदर बच्चा मेरा। देखिए प्रभु के लिए हम इतने खेल खिलौने लाते हैं। अगर हमारा मन करता है, हम जब भी मंदिर में जाते हैं, चाहे छोटे मंदिर में जाएं बड़े मंदिर में जाएं, मांगने के लिए ही जाते हैं, तो प्रभु भी कहते हैं कि कभी मिलने भी आ जाया करो। जब देखो मांगते ही रहते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। मैं ज़रूर ये वाली बात मंदिर में जाकर कहती हूँ, प्रभु आप खड़े हो, आप थक नहीं जाते हो, मगर कभी हमें भी चरणों की सेवा दीजिए। मेरा प्रभु जब भी जाओ बांकी बिहारी खड़े रहते हैं, राधा वल्लभ जी, राधा रमन, गोपीनाथ, मदन मोहन, किन किन के मैं नाम लूँ। ये देखिए मेरे भोले बाबा, अरे वाह आज तो बड़ी अच्छी आप क्या दिख रहे हो यहाँ से, नहीं तो मेरे लड्डू जी के पीछे छुप जाते हो। सब आप ही का तो प्रताप है बाबा, बचपन से आप ही को तो देखा है, बहुत लगाव रहा मेरा। जो आज मेरे को ये सारा सुख प्राप्त हो रहा है, भोले बाबा का आशीर्वाद है, भोले बाबा का ही लगाव है। मतलब कि इतनी आनंदित होती हूँ, इतनी आनंद में रहती हूँ देख के अपने बाबा को। जो है मेरे बाबा का आशीर्वाद है, भोले बाबा ने ही मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है।
क्या कहूँ, और बातें बहुत हैं, समय बस निकलता ही जा रहा है। कहते हैं सारा समय निकलने के बाद अब जीने का ढंग आया। पहले तो चलो ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां थी, बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी देखभाल करनी हमारी जिम्मेदारी होती है, उनको पढ़ाना लिखाना, अच्छे संस्कार देने। एंड नाउ आई एम फ्री। अब मेरे बच्चे जॉब करते हैं, अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं, हमारा भी भार उठाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चों से। भगवान सबको अच्छी औलाद दे, सबको अच्छे माँ बाप दे। और सबसे तो भगवान से मैं क्या मांगती हूँ, भगवान आपका प्यार। हम क्या करते हैं, भगवान को जो है सेकंड थर्ड नंबर पे रखते हैं। नहीं, भगवान को तो पहले नंबर पे हैं, यही हैं। इन्होंने ही तो हमें जन्म देके पृथ्वी पर भेजा है कि जाओ अपने प्रारब्ध भोगो, अच्छे कर्म कर लो। सिर्फ एक मनुष्य ही है जिसको अपना जीवन बदलने का सौभाग्य मिला है। वो नाम जप करके, सिमरन करके अपने दुखों को ठीक कर सकता है, दूर कर सकता है। अपने जो पाप बन चुके हैं किसी भी जन्म में, वो ठीक हो सकते हैं। हम अपने प्रारब्ध काट सकते हैं, कम कर सकते हैं। किससे? सिर्फ और सिर्फ नाम जप से। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसकी क्षमा मांग के सिमरन कर लेना चाहिए। जितना हो सके नाम जप करें। हमारे बच्चे भी हमें यही कहते हैं कि मम्मा आप जितना भी हो सके आप सिमरन किया कर लो, हमारे लिए भी करो। मैं तो कहती हूँ माँ की तो हर दुआ, माँ की जितनी दुआएं होती हैं अपने बच्चों के लिए होती हैं। अब मैं इन सब में भी अपना बच्चा रूप ही देखती हूँ, मगर है तो ये भगवान, पहले नंबर पे ये भगवान है। मैं इनको बच्चा समझकर बहुत सेवा प्यार कर रही हूँ। मैं ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती तो क्या, मैं प्यार तो कर ही सकती हूँ। अरे भैया मैं इतना ताम झाम में नहीं पढ़ती हूँ, मैं 56 भोग में नहीं पढ़ती हूँ। बस मैं इनसे प्यार करती रहती हूँ, आती जाती देखती हूँ इनको, तो मन हमेशा खुश रहता है। अगर कोई समाज में या घर गृहस्थी में कोई भी बात दिल दिमाग में आ भी जाती है तो फिर ठाकुर जी सुन लो, बाबू सुन ली बात, ये मेरे को इसने ऐसे कहा, ये ऐसे कहा, कहा तो कहा भैया। फिर थोड़ी देर के लिए अपने मन को फिर स्वच्छ करके, स्वच्छ कैसे होता है, राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा करते हुए। मेरे को नहीं पता मैं कितनी बार कह लेती हूँ कि नहीं, हाँ मैं माला से जाप ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा क्या नहीं कर पाती हूँ, कहना भी नहीं चाहिए कितना कर सकती हूँ। बस ये है कि मेरे मन में कोई ना कोई भजन चलता है तो वो चलता ही रहता है। अरे वाह, शीशे में तो बोले बाबा बाबा, वाह कितना सुंदर, कितना कितना प्यारा। मैंने तो सोचा ही नहीं। ये देखिए सब, दर्शन कीजिए मेरे बाबा कैसे, वाकई ये चमत्कार से कम नहीं है। मेरे बाबा ने ही मेरे को सब परिवार दिया है। ये देखिए उधर भी बाबा दिखाई दे रहे हैं, इधर शीशे में भी दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरे ऊपर भोले बाबा ने कृपा ना की होती तो मेरे पास आज मेरे ये बच्चे ना होते। ये जो मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे लड्डू गोपाल हैं, मैं इनके लिए कुछ भी कर पा रही हूँ या ये मेरे बाबा का ही प्रताप है। कहते हैं है प्रताप इनका। कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमें अगर कोई मिलता है, हमें उसमें बुराइयां ही नज़र आती हैं। कई बार मैं ये किताबों में भी पढ़ चुकी हूँ कि अगर आपको हर किसी में बुराई नज़र आती है, एक आध में नज़र आती है तो कोई बात नहीं। अगर सब में बुराई नज़र आती है तो अपने आत्मा में खुद झांकिए, आपकी ही गलती होती है। हर किसी में गलती ढूंढना, हर किसी में गुण दोष देखना, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो ये कई बार कहती हूँ, एक पुराना गीत है, मेरी बात के माने दो, मतलब मीन्स दो हैं। मेरी जो मैं बात कर रही हूँ उसके दो मीन्स हैं। जो अच्छा लगे उसे अपना लो और जो बुरा लगे उसे जाने दो। मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। जो बुरा लग रहा है उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मेरी टीचर का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं रट्टा नहीं लगाती थी। वो जब भी मेरे से कोई बात करते थे तो हम सारी बातों का तत्व निकालते थे। वो टीचर ज़रूर देखती थी कि कौन सा बच्चा, कौन से लड़की
कैसे मेरी बात को सुनते हैं, कैसे मेरी बात को फॉलो करते हैं। तो जब बचपन में हम ब्राह्मण होने के नाते हमारे घर में जैसे भी पूजा पाठ किया जाता है, वो हमें नॉलेज हमारी माँ के द्वारा, मेरी दादी के द्वारा, मेरे मामा जी, नानी मेरी, मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए उन्होंने। तो मैं अपनी टीचर जब बात करती हूँ तो एक बार उन्होंने बताया कि एक बार पंडित जी गुरु नानक देव जी को जब जनेऊ पहनाने लगे तो उन्होंने ये कहा कि ये सूत का है, इसमें कितनी गांठें हैं, ये जो डाल रहे हो इससे तो अच्छा है कि वो वाला जनेऊ डालो जो कभी मैला ना हो, जो कभी टूटे ना, जिसमें कोई गांठ ना हो, अहंकार ना हो, घमंड ना हो। तो वो बातें मैं ज़रूर फॉलो करती थी। तो मेरी मैडम देखती थी मेरी आंखों में तो पूछती, तो मैं कहती कि मैडम जी ये कहानी या किताब हम पढ़ते हैं, पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम इसको अपने जीवन में ना ढालें। माना कि आपने कोई कहानी सुनाई कि चोरी करना पाप है। पाप क्या है? जो हमने चुराया। फिर मैंने कहा ना कि चोरी करना अगर पाप है तो क्यों हम चोरी ना ही करें तो अच्छा है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सीधी मांग ली जाए, हाथ फैला के मांग लो, मेरे को ये ज़रूरत है दे दो, तो चोरी ना की जाए। तो वो बहुत अच्छा लगता उनको। कुछ मिनट का पीरियड होता तो हमें वो बताती बात कि वाकई ही ये कहानी की तरह अगर आप याद करोगे तो ये ज़िंदगी भर काम आएगा। आज भी मेरा उन टीचर्स के साथ बहुत अच्छा संबंध है। जब मैं मिलती हूँ तो मैं उनको ज़रूर बताती हूँ कि मैं भी आज टीचर हूँ, तो मैं आपकी बात हर बच्चों को ज़रूर बताती हूँ कि हम अगर गीता पढ़ते हैं, भागवत गीता जी पढ़ लें, रामायण पढ़ो, मगर जो भी कुछ पढ़ते हैं उसको पढ़ के वहीं छोड़ दो। नहीं, ऐसा मत करो, पढ़ो और उसके अपने जीवन में ढाल लो। रामायण पढ़ो तो देखो तो सही भरत का चरित्र, श्री राम जी का चरित्र, भरत जी का उससे भी अच्छा, सीता जी का उससे अच्छा, उर्मिला जी का उससे भी अच्छा, मांडवी जी का त्याग देखो, सबका एक से बढ़कर एक त्याग। बस मगर हम क्या करते हैं, किताब पढ़ी, चौपाई पढ़ी, रख दो, फिर पढ़ी, रख दो, फिर पढ़ी, रख दो। मेरे को नहीं अच्छा लगता ये चीज़। मैं कहती हूँ 2 लाइनें पढ़ो, उसे अपने जीवन में ढाल लो, अपनी ज़िंदगी में का एक अंग बना लीजिए। बस हाँ, सिमरन है वो आप जैसे मर्जी करते रहो। पहले मेरे मन में प्रश्न नहीं आता है अब, पहले मेरे को था मेरे इष्ट तो राम है, मैं राम राम जप करती थी। तो मेरे को मेरे बचपन में गुरुजी ने बताया था कि जब भी कोई डर लगे, जब कोई बात हो, किसी चीज़ से डरना नहीं है, बस राम 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 बोलते रहना। तब से मैं राम राम तो बोल रही हूँ, अंदर चलता रहता है, ये मेरे भगवान जानते हैं। अब अगर मैं राधा राधा भी बोल रही हूँ, ओम नमः शिवाय बोलूँ, सांब सदा शिव सांब बोलूँ, मैं जय माँ लक्ष्मी बोलूँ, अब मेरे को लगता है सब एक हैं। अगर मन में भय आए, भैया पहले मैं राम राम करती थी, अब मैं शाम शाम करती हूँ, अब मैं राधा राधा बोलती हूँ, ये मेरे को कौन सा जप करना चाहिए, मेरे मन के ये संशय दूर हो चुके हैं। अब मैं राम बोलूँ, मैं श्याम बोलूँ, मैं अपने भोले बाबा को बोलूँ, मेरे को सब एक लगते हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नज़र नहीं है। अगर किसी को लगे कि हाँ मैं कहीं गलत हूँ, कृपया मुझे माफ़ किया जाए और मेरे को कमेंट ज़रूर करें। मैं बार बार कहती हूँ, मैं तो एक बात कहती हूँ, हाँ मैं हूँ नफ़रत के काबिल तो खुल के कीजिए। अगर मैं नफ़रत के काबिल हूँ तो वो भी खुल के कीजिए, गलती है तो वो भी बताइए। तारीफ़ की तो मैं भूखी रही नहीं। पहले लगता था हाँ मेरी कोई गलती ना निकाले, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपने आप को सही साबित करने में लग जाती थी। अब नहीं, अब मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कभी अपने आप को सच्ची साबित करने में नहीं लगती हूँ कि मैं यहाँ पर सच्ची हूँ। मैं वो बात अपने ठाकुर जी पर छोड़ देती हूँ। मेरे ठाकुर जी जाने, मेरी राधा रानी जाने। हाँ, अगर मेरी गलती होती है तो वो मेरे को बता दी जाए तो मैं उस गलती को ज़रूर सुधारूँगी, क्योंकि गलती को सुधारने से, कहते हैं सोना को हम जितना आग में तपाएंगे वो उतना कुंदन बनता जाएगा। मैं ये चाहती हूँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप मेरे चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो भी, कोई बात बुरी लगी हो तो भी, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे।
और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी को राधे राधे। सिमरन करते रहे, कमेंट में राधे राधे लिखें, राधे राधे बोलें। झाड़ू लगाते काम करते राधे राधे, हर जगह राधे ही राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे।